नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सीपीआई डाटा साहब, सीपीआई डाटा भी आ गया और 3.2%। क्या मार्केट पर कोई इम्पैक्ट दिखाई दिया? मेरे ख्याल से तो नहीं, और मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, ये जो पहले से एक बात चल रही थी, सीपीआई डाटा आ रहा है, मार्केट एक अच्छा खासा वोलेटाइल रह सकता है, मे भी हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजकल साहब देखिए, अमेरिका से जो भी ऐसी न्यूज़ निकल रही है ना, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मार्केट पर नज़र नहीं आ रहा। ना ही बुलिस में है, ना ही बियरिश में, यानी कहीं भी मार्केट में एक तरह से ऐसे कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, आखिर ये सब है क्या? देखिए साहब, कहीं ना कहीं देखिए, अमेरिका की दखलंदाजी तो है। आप ये कहो कि बेशक पावर शिफ्ट हो रही है, आप देखिए दुबई में, उधर इधर आपका हांगकांग में, तो कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका से पावर जरूर शिफ्ट हो रही है। क्रिप्टो का एक तरह से मूवमेंट भी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी अमेरिका की दखलंदाजी है। वहां की नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज जो भी निकलती है, उसका इंपैक्ट कहीं कहीं क्रिप्टो मार्केट पर नजर आता है। लेकिन यहां आजकल आप देख रहे हैं अमेरिका से जो न्यूज निकल रही है, उसका कोई इंपैक्ट खास नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं हार जिसे कहते हैं ना मार्केट में, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। ये जो एसईसी नामक जो एक संस्था है ना अमेरिका की, इसकी वजह से एक किसी ने एक अच्छा पोस्ट डाला है, बहुत अच्छा है। देखिए वहां एक तरफ बीच में दीवार है, उसको एसईसी का नाम दिया गया है, एक तरफ बीटीसी और एक तरफ जो है पूरा पानी भरा हुआ है। तो वो क्या है, कुछ ट्रिलियंस में जो अमाउंट एक तरह से दर्शाया गया है जो क्रिप्टो में आने वाला है, और एक तरफ एसईसी है जो दीवार है मजबूत, एक तरह से जो बांध की दीवार जिसे कहते हैं, वो टूट नहीं रही है, और एक तरफ बीटीसी वेट कर रहा है कि किसी तरीके से एसईसी नामक दीवार टूटे तो ये ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट जो है वो क्रिप्टो में आए। लेकिन कहीं ना कहीं रोज एक एसईसी कोई ना कोई एक कहता है एक बम डाल देता है, पैनिक वाला, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ इंपैक्ट आता ही नहीं है। अब आजकल सीपीआई डाटा आता है आपका, हर महीने का खेल है, वो तो ड्रामा है। मैं तो यही कहता हूं हमेशा, हर महीने का ड्रामा है। लेकिन क्या मार्केट को इंपैक्ट आता है? नहीं आता। पहले क्या होता था, सीपीआई डाटा के नाम पर 4-5 दिन मार्केट में वोलेटाइल रहता था, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई इंपैक्ट ही नहीं ज्यादा पड़ता। आज भी देखिए केवल $70 से $80 का जो है इंपैक्ट आया बीटीसी पे, कोई खास फर्क नहीं। कोई आप को और मार्केट में कोई मूवमेंट किसी तरह का आ रहा हो, वो भी नहीं आ रहा है। तो यहां पर देखिए सीपीआई डाटा हो गया या इंटरेस्ट रेट का हो गया, आजकल इनका कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, पावेल साहब जो बोलेंगे, सीपीआई डाटा तो आ गया, अब पावेल साहब जो बोलेंगे उसका इंपैक्ट जरूर आपको कुछ ना कुछ नजर आ सकता है। अब पावेल साहब ने अगर नेगेटिव बोल दिया तो वैसे ही आजकल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट में मूव चल नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत और डाउनफॉल ही नज़र आ सकता है। मुझे टेलीग्राम पर कुछ लोगों ने पूछा, सर क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा? तो मैंने उनको बहुत क्लियर कट बोला, भाई कोई मूवमेंट नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। केवल आप इंतजार करो पावेल साहब की स्पीच का, उसमें कुछ अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा बहुत आपको प्लस माइनस जो भी होगा वो नज़र आ सकता है। तो आपको पावेल साहब की स्पीच का कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो जो उम्मीद जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे 3.3% से तो कम ही रहा, यानी कि 3.2%। अब देखते हैं पावेल साहब और क्या आके बोलते हैं अपनी इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी किधर जाएगी, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग देखिए थोड़ा बहुत आपका स्टॉक मार्केट, उसके बाद अपना क्रिप्टो करेंसी, जो भी इंपैक्ट आएगा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एसईसी ये कुछ ना कुछ एक रोज नया फंडा खड़ी कर देते भाई, रिपल के लिए तो चल ही रहा है जो आपके सामने है। यहां पर जो है कुछ जो आपने अभी देखा कि पेपाल का एक स्टेबल कॉइन आया PYUSD, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन था, प्लस एक तरह पॉइंट था कि सब चलो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है स्टेबल कॉइन ला रही हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या है, USD यानी कि डॉलर के साथ ये पैग है, तो वो भी कोई समस्या नहीं थी। और फिर पेपाल का नाम बिकता है, पेपाल पहले से ही कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी खासी सर्विस दे रहा है, कई देशों में दे रहा है, तो उनका स्टेबल कॉइन था। तो ये था कि चलिए अच्छा बात है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ये एक आगे की कड़ी है। लेकिन इसके साथ भी कहीं ना कहीं अब वार्निंग और रिस्ट्रिक्शंस जैसी समस्याएं शुरू हो गई। यूएस में साहब बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इनको एक नोटिस थमा दिया है, या ये कहो कि इनको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का इंतजाम कर दिया है, और साफ कह दिया है कि भाई आप पेपाल के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। अब भाई एक बात आइए, पेपाल के साथ अगर बैंक ही काम नहीं करेंगे, तो फिर जो पेपाल का PYUSD है, कहीं ना कहीं इसमें भी पैनिक रहेगा। और इसकी कंट्रोवर्सी तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन उन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि आपने BUSD का नाम सुना था, किसका था? बाइनेंस का, जबकि वो बाइनेंस का नहीं था, वो कहीं नहीं पेक्सोस का था। भाई मिंट तो वही लोग कर रहे थे ना इसको, BUSD तो केवल बाइनेंस ने अपना नाम दे दिया था। वही चीज यहां पर हो गई है, ये भी तो उन्हीं का है, पेक्सोस का, ये भी पेपाल का नहीं है।
तो कहीं ना कहीं उसी दिन से इसमें ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि भाई आप अपनी चीज लेके आओ, आप किसी दूसरी कंपनी से मिंट करा रहे हो, उसके साथ तो पहले ही समस्या है। अगर ये समस्या ना आती तो BUSD क्यों बंद हो जाता? भाई BUSD बंद होने का कारण ही वही था कि कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स ने पैक्सोस के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी थी, तो इसलिए BUSD को बंद करना पड़ा। अब यही चीज यहां पर PYUSD के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन अब ये जो बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इनको जो थमा दिया है कि भाई बैंकों का कोई भी काम धाम इनके साथ नहीं होगा, पेपाल वालों के साथ, तो देखिए इसके साथ तो समस्या अभी से खड़ी होगी। तो इसलिए वो कहते हैं अमेरिका में जो ये नेगेटिविटी चल रही है ना, कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कभी लगता है ये क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी लगता है ये सब कुछ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं क्या, लेकिन खुल के कुछ भी करना नहीं चाहते। अरे आपको जो करना है खुल के कर दीजिए। आपको सेंट्रलाइज पूरी तरीके से करना है, सेंट्रलाइज कर दो, मारो डिसेंट्रलाइज गोली, क्योंकि डिसेंट्रलाइज तो वैसे भी क्रिप्टो में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारे डाटा और वो जो है कभी न कोई हैक कर लेता है, या सरकारों के पास ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाता है। तो क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज के नाम पे केवल लिखा हुआ डिसेंट्रलाइज रह गया है, बाकी ये कहो कि इसमें कुछ प्राइवेसी रह गई है। मुझे तो नहीं लगता कि क्रिप्टो में कोई प्राइवेसी रह गई है। दूसरा, मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि $10,000 से ज़्यादा का अगर आप लेन देन करेंगे तो सरकार को आपको 2024 में जनवरी से ही बताना पड़ेगा। तो फिर इसमें प्राइवेसी कहाँ रही, डिसेंट्रलाइज कहाँ रहा? तो वो चीज़ें हैं। देखिए हम तो यही चाहते हैं कि देखिए आप चाहे डिसेंट्रलाइज है और चाहे सेंट्रलाइज है, लेकिन अमेरिका कुछ इसके लिए कर दे। जो करना है बैन करना है बैन करे, या कोई रेगुलेशंस लाने जल्दी लेके आए। रोज का जो ये नया ड्रामा है ना, कोई भी कहीं इंपैक्ट नहीं आ पाता। पहले कम से कम वोलेटाइल रहता था तो आदमी उस झटके में थोड़ा बहुत कमा लेता था, कुछ गवा देते थे कुछ कमा लेते थे, लेकिन फिलहाल तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उस बोरियत से कम लोग बाहर आए। अभी तो क्या है कि मार्केट में केवल बोरियत ज़्यादा लग रही है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है जिसमें ये कहो कि हम आपको भी कुछ बता सकें। अब देखते हैं पावेल साहब क्या बोलते हैं। फिलहाल तो देखिए साहब जो मार्केट का हाल है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देखिए मैनिपुलेशन वाली चीज़ें ही हो सकती हैं। बाकी मुझे BTC के यहाँ से ऊपर जाने के चांस अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप इसी चीज़ का ध्यान रखें कि पावेल साहब की स्पीच के बाद मार्केट थोड़ा बहुत देखिए अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ उनके स्पीच के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि मार्केट में कुछ एक माइक्रो या मैक्रो कुछ भी प्लस या माइनस नहीं चल रहा है। तो इसलिए पावेल साहब भी कुछ ऐसा घुमा फिरा के जलेबी बना जाएंगे। बाकी कोई बहुत अच्छा तो मुझे लगता नहीं कुछ इसमें बोलेंगे जिससे कि मार्केट कुछ बूम आएगा। बाकी देखते हैं स्पीच में क्या लेके आए, पिटारे में से क्या खोलेंगे, थोड़ा उनका वेट कीजिए। और बाकी मार्केट का उसके साथ मूवमेंट देखते हैं। बाकी सुबह मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।